नाज़रीन, गजा की पट्टी से फलस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास की जानिब से इसराइल पर हमलों में कम अज कम 300 अफराद की हलाकत के बाद इसराइली फिजाइया ने जवाबी कार्रवाई के दौरान बमबारी की, जिससे 250 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो गए। हमास की जानिब से इसराइली फौज के मुताबिक 3000 रॉकेट इसराइल की सरजमीन पर दागे गए, जिसके बाद हमास से ताल्लुक रखने वाले अस्करियत पसंद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के अलावा पैराग्लाइडर्स और कश्तियों का इस्तेमाल करते हुए गजा की पट्टी के इलाके से इसराइली हदूद में दाखिल हुए। इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान गुज़श्ता मई के बाद से यह सबसे ज्यादा पुरतशद्दुद और कशीदा सूरत हाल करार दी जा सकती है। हालात मजीद बिगड़ रहे हैं और इसराइली फौज ने फलस्तीनियों को गजा की पट्टी खाली करने के लिए 12 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है। इसराइली फौज ने कहा है कि तमाम फलस्तीनी गजा का इलाका मुकम्मल तौर पर खाली कर दें, वरना बेरहमाना बमबारी की जाएगी। इसराइली फौज ने दावा किया है कि गजा पर मुकम्मल कब्जा कर लेंगे, फलस्तीनियों को निकाल दिया जाएगा और अगले 12 घंटों में गजा की पट्टी खत्म कर देंगे। फलस्तीनी खुद ही अपना इलाका और घर बार छोड़ जाएं। इसके जवाब में फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की गजा पर कब्जे की धमकी के जवाब में दबंग बयान जारी कर दिया है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना है कि गजा को तनहा नहीं छोड़ेंगे, दीगर मकबूजा इलाकों की तरह अपना फर्ज निभाएंगे। इन्होंने गजा में इसराइली हमलों से जख्मी होने वाले शहरियों के लिए इमदाद रवाना करने का भी हुक्म दिया। हमास की जानिब से इसराइल पर दूसरी जानिब बमबारी जारी है और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इसराइली फौज ने हमास की कार्रवाइयों में हलाक होने वाले 26 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी है। इसराइली फौज के मुताबिक हमास की कार्रवाइयों में हलाक इसराइली फौजियों की अब तक तादाद 44 हो चुकी है। नाज़रीन, दूसरी जानिब इसराइली वज़ारत खारजा ने मिस्र में 2 इसराइली शहरियों की हलाकत की तस्दीक की है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि फलस्तीन और इसराइल का तनाज़ा कैसे शुरू हुआ। यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की वजह से सयूनी तहरीक जोर पकड़ने लगी, जिसका मकसद यहूदियों के लिए अलग रियासत का क़याम था। उस वक्त फलस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। तहम पहली जंग अजीम के बाद यह खित्ता बरतानिया के जेर तसल्लुत आया, जहां यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और यूं मकामी अरब आबादी के साथ तनाव का आगाज हुआ। बरतानिया और फ्रांस ने मशरिक़ वुस्ता को तकसीम किया और मुख्तलिफ रियासतें क़याम में आई, लेकिन फलस्तीन बरतानिया के जेर तसल्लुत ही रहा, जहां अरब कौम परस्तों और सयूनी तंजीमों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। सयूनी तंजीमों ने अस्करी गिरोह कायम कर लिए, जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की वजह से सयूनी तहरीक जोर पकड़ने लगी। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के जरिए फैसला किया कि फलस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम यानी बैतुल मक़दस एक बैनुल अक़वामी शहर होगा। लेकिन 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन उर्दन, मिस्र, शाम और इराक ने हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइल जंग थी, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जहां अरब रियासत बनना थी, वो इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्जे में आ गया और यूं फलस्तीनियों के लिए एक साने ने जन्म लिया। 7.5 लाख फलस्तीनी हमसाया ममालिक खुद फरार हुए या इन्हें इसराइली फौजियों ने बेदखल कर दिया। 1967 की अरब इसराइल जंग ने इस तनाज़े को मजीद पेचीदा बना दिया, जब इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गजा की पट्टी, शाम से गुलान और उर्दन से मशरकी यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक यानी गरबे अर्दन छीन लिया। मिस्र को सिनाई से भी हाथ धोना पड़ा। 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़ाने के लिए हमला किया, जिसे यौम कपूर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने अमन का मुआहदा कर लिया और सिनाई मिस्र को वापस लौटा दिया गया। उर्दन ने भी कुछ अरसे बाद इसराइल को तस्लीम करते हुए मिस्र की तकलीद की। तो दोस्तों, अब यह सवाल पैदा होता है कि हमास और इसराइल क्यों लड़ रहे हैं। हमास और इसराइल के दरमियान मुस्तकिल तनाव मौजूद रहता है, लेकिन हमास की जानिब से होने वाले हमले बिल्कुल अचानक हुए, जिसमें हमास ने पहले दर्जनों रॉकेट दागे, जिसके बाद इसके जंगजू सरहद पार करने के बाद इसराइली आबादियों पर हमला आवर हो गए। ये जमीनी हमले ज्यादातर जनूबी इसराइल में हुए हैं, जिनकी सोशल मीडिया पर नजर आने वाली वीडियोस में दिखाया गया कि मुतअद्दिद अफराद मोटरसाइकिलों, पैदल या गाड़ियों पर सरहद पर मौजूद रुकावटें अबूर करने के बाद इसराइल में दाखिल हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के जंगजुओं के इसराइल में दाखिल होने के बाद मुल्क के जनूबी इलाकों में इनकी इसराइली फौजियों से मुसल्लह झड़पें हुई। फलस्तीनी अस्करियत पसंदों ने मुतअद्दिद फौजी चौकियों पर हमला किया। खुद को अस्करियत पसंद गिरोह अल कुद्स ब्रिगेड का तर्जुमान जाहिर करने वाले अबू हमजा की जानिब से टेलीग्राम पर जारी एक बयान में कहा गया कि इनके जंगजुओं ने मुतअद्दिद इसराइली फौजियों को यरगमाल बना लिया है। हमास का दावा है कि इसके पास 53 जंगी कैदी हैं, जिनमें इसराइली फौज के सीनियर अफसर भी शामिल हैं और इनमें से बहुत सौ को उन सुरंगों में रखा गया है जिन्हें माजी में इसराइल निशाना बनाता रहा है।
इस कार्रवाई के जवाब में इसराइल ने गजा की पट्टी पर फौरी फिजाई हमले शुरू किए, जहां मकामी हुकाम के मुताबिक अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। फौजी हुकाम का कहना है कि इन हमलों में हमास के 17 अस्करी कंपाउंड्स को निशाना बनाया गया है। इसराइली त्यारों ने गजा शहर के मरकज में वाक़े एक 11 मंजिला इमारत को भी बमबारी करके तबाह कर दिया। इस इमारत में हमास के रेडियो स्टेशन कायम थे। हमास का कहना है कि इस हमले के बाद इसने इसराइली इलाके पर मजीद 150 रॉकेट दागे हैं। इससे कबल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए कहा है कि हम हालत जंग में हैं। इसराइल के वज़ीर दिफा ने कहा है कि हमास ने एक संगीन गलती की है और इसराइल ये जंग जीत जाएगा, लेकिन आने वाला वक्त हमें क्या रंग दिखाता है ये तो ज़ाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी जानिब इसराइल के खिलाफ जंग में नया मोड़ आ गया है। लबनान की हिजबुल्लाह भी फलस्तीनियों के शाना बशाना जंग में शरीक हो गई है और इसराइली फौजी चौकियों पर हमला कर दिया गया है। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने भी हमास इसराइल जंग में एंट्री डाल दी है। हिजबुल्लाह की जानिब से ऐलान किया गया है कि अमाद मोगनिया यूनिट ने 3 इसराइली फौजी चौकियों पर हमला कर दिया है। तीनों इसराइली फौजी चौकियां मकबूजा शीबा फार्म्स में वाक़ हैं। हिजबुल्लाह की जानिब से मजीद कहा गया है कि दर्जनों रॉकेट और गोले 3 इसराइली फौजी आदाफ पर दागे गए, जिनका मकसद फलस्तीनी तंजीम हमास के साथ इज़हारी यकजहती है। इसराइली फौज की जानिब से दावा यह सामने आया है कि लबनान की सरहद के साथ हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला किया गया है। फलस्तीनियों को इनके आबाई वतन से बेदखल करने का इसराइल का मकरू प्लान सामने आ चुका है। जियो न्यूज के मुताबिक इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ताज़ा बयान में फलस्तीनियों को धमकी देते हुए कहा है कि वो अपनी सरजमीन गजा को खाली कर दें और यहाँ से चले जाएं। दोस्तों, दरअसल इसराइल का शुरू से यही प्लान है कि वो फलस्तीन को मुसलमानों से खाली करवा कर मुकम्मल कब्जा कर ले। इस मंसूबे के तहत इसराइली हुकूमत गुज़श्ता चंद माह से फलस्तीनियों के घरों पर जबरदस्ती कब्जे करके इन्हें बेदखल कर रही थी। फलस्तीनी शहरी बेघर होकर काफी अरसे से बेसहारा होते चले जा रहे थे। जब इनके सबर का पैमाना लबरेज हुआ तो इन्होंने गुज़श्ता रोज इसराइल पर हल्ला बोल दिया। अब इसराइल इस तनाज़े से बहुत बड़ा फायदा लेने का मकरू प्लान सामने ले आया है कि फलस्तीनी सारे गजा को खाली कर दें। इस तरह वो अपने पिछले महदूद प्लान, जिसके जरिए फलस्तीनी शहरियों को घरों से निकालकर इनफिरादी यहूदी खानदानों को बसा रहा था, अब वो पूरा गजा खाली करवा कर पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का बयान भी इसराइलियों के प्लान की भरपूर अक्कासी करता है। नाजरीन, इस्लामी तहरीक मज़ामत यानी कि हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के नायब सरबराह सालेह अल आरूरी ने कहा है कि काबिज इसराइल जंग का मकसद तूफानुल अक्सा के खिलाफ शुरू किए गए फलस्तीनी कौम और हमारे मुकद्दसात की आज़ादी है। हम यहाँ और वहाँ के मुतालबात के लिए नहीं लड़ रहे। हम एक मजलूम कौम हैं जिसे दुश्मन से आज़ादी हासिल करने की जंग है। इस्लामी तहरीक मज़ामत हमास की तरफ से इसराइल पर हमलों और इसराइल के जवाबी हमलों के तनाजुर में दुनिया भर से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है।